Next topic, residential status. Residential income tax is chargeable in respect of total income of a person earned during the previous year. Income tax is charged on the total income of a person earned during the previous year. Now our assessment year is 24 to 25 and previous year is 23 to 24. So the scope of total income depends upon the residential status. Residential status पे depend रहता है, ठीक है. Residential status, resident और नॉन रेसिडेंट. नाउ रेसिडेंट स्टेटस के लिए प्रीवियस ईयर में अपने को यहाँ पर 6 टाइप्स में क्लासिफाइड है रेसिडेंशियल स्टेटस मालूम करने के लिए. इंडिविजुअल्स के लिए अलग रूल है एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अलग रहता. फर्म्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए अलग रूल है. कंपनीज, एवरी अदर पर्सन, पार्टनर्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अपन तो उसमें अपने को जो है सो 3 टाइप्स के रहते. रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. पहले तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रहता, ठीक है. रेसिडेंट में फिर 2 तरह के रह सकते हैं, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और थर्ड टाइप जो है सो नॉन रेसिडेंट. इट्स क्लियर. इंडिविजुअल में और हिंदू फैमिली में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सिर्फ 2 ही रहता उसके अंदर. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहता, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट में अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो जब अपने को एडिशनल कंडीशन अप्लाई करके मालूम करना रहता कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है. इट्स क्लियर नो. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम्स. पेज नंबर A83. पेज नंबर A83 वी हैव प्रॉब्लम्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको ये एक टेबल भी मालूम रहना है. बेसिक कंडीशन एंड बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, ठीक है. बेसिक कंडीशन में क्या है अपने को, द रिजल्टेड इट कैन बी नोट दैट इंडिविजुअल. बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर. बेसिक कंडीशन ये है, आप एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट बोल सकते हैं इफ प्रीवियस ईयर में उन्होंने 182 डेज, 365 डेज रहते ना अपने को 2023-24 में, तो उसमें से 182 डेज उन्होंने, अगर बेसिक कंडीशन ये है कि अगर उन्होंने यहाँ पर इंडिया में है 182 डेज, देन ही इज कॉल्ड एज रेसिडेंट. एंड बेसिक कंडीशन रूल 2, स्टे इन इंडिया फॉर, अगर 182 डेज प्रीवियस ईयर में न रह रहे, बेसिक कंडीशन और एक रूल 2 क्या है कि स्टे इन इंडिया 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, मिनिमम 60 डेज रहना, उसके साथ साथ 365 डेज इन द लास्ट 4 ईयर्स. लास्ट 4 ईयर्स 2023-24 के लास्ट के 4 ईयर्स में उन्होंने 365 डेज रहना है. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है बेसिक कंडीशन तो रेसिडेंट बोलते. इट्स क्लियर. बेसिक कंडीशंस आर 2. फर्स्ट वन इज 182 डेज ही शुड बी देयर इन द प्रीवियस ईयर 2023-24. if he is in India for 182 days then he is called as resident. If he is not staying 182 days, then other condition, basic condition is he should stay for 62 days, at least for 62 days, 60 days and plus 365 days for the last 4 years. These are the 2 rules on the basic condition. Now if he is resident, if basic condition is not satisfied, then we will call it as non-resident. If he is resident, then we have to apply additional conditions to know the ordinary resident and not ordinary resident. Additional conditions are 2. Resident for 2 years out of last 10 years. Last 10 years में 2 years रहना है. And stay in India for 732 days in the last 7 years. These are the basic condition. अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का 4 मार्क्स में आया तो आपको ये वो पॉइंट्स लिखना है. आपको रेसिडेंट के स्टेटस के लिए 6 पॉइंट्स, वो जस्ट नाउ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन एंड दिस एप्लीकेशंस रूल यू हैव टू राइट. It's clear, no? Now you have to remember this table. Page number A67, note down. This is an important table. While doing the problems, you should remember this. Now, देखो page number A83. Residential status. Srimati Amarinder Naidu, a citizen of India, left to Japan on 2nd February 2024. 2nd February 2024 को लेफ्ट करे. अपने को प्रीवियस ईयर का ही रेसिडेंशियल स्टेटस मालूम करना है. सो अपना प्रीवियस ईयर क्या है अपने को 2023, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024. इट्स क्लियर नो. So determine his residential status for or non-resident for the assessment year 24 to 25. Assessment year 24 to 25 है, ठीक है, लेकिन अपन उनका रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर के लिए मालूम करते हैं अपन.
So like this you have to do the problem. Page number 83, responses. Sri Amarendra Naidu, previous year is 2023 to 24, assessment year is 24 to 25. ठीक है. He left for Japan 2nd February 24. So number of days he was in India, 1 for 2023 से 31st March 2024. How many days he stays in India? So he left on 2nd February. It's clear, 2024. So 1st April from 2023 he is in India. 30 days, May, June, July, August, September, October, November, December. That means 1st April 2023 to December 2023 he was in India only. And in 2024 in January also he is in India only. He left to Japan on 2nd February. That means 2 days of February also he stays in India. So total 308 days in the previous year he stays in India. If it is given you in the question, the date, you have to calculate like this. How many days he in the previous year, how many days he stays in India. So in our problem, he stays 308 days. So total number of days he stays in India is more than 182. Basic condition, what I told you first, he in the previous year, at least he should be stay in India for 182 days. So he is staying more than 182 days. That means first basic condition is satisfied. Hence he is called as, his residential status is called as resident. If suppose here the answer is less than 182 days, non-resident. It's clear, no? So Sri Amarendra Naidu stayed in India 308 days. It's clear? Now Sri Amarendra Naidu previous year 2020 अपन असेसमेंट ईयर आपका जो बैच है 2024-25 असेसमेंट ईयर है. आपको इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का टैक्स मालूम करना है. प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है एसएससी का वो मालूम करना है. सो वी हैव टू सी 2024 को लेफ्ट करें उन्होंने तो अपने को 1st अप्रैल 2023 से 2024 31 मार्च 24 तक उन्होंने कितने दिन इंडिया में थे वो देखना है अपने को. ठीक है. तो 1 अप्रैल से लेके दिसंबर 2023 तक तो उन्होंने इंडिया में ही थे. तो अप्रैल के 30 डेज यू शुड रिमेंबर द डेज ऑल्सो. 30 डेज. जुलाई और अगस्त में 31 डेज आते. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर में 31. जनवरी का भी मंथ उन्होंने यहीं पर थे एंड फरवरी 2024 के 2 डेज भी उन्होंने इंडिया में थे. तो टोटल 308 डेज श्री अमरेंद्र नायडू इंडिया में थे. सो टोटल नंबर ऑफ डेज स्टेट इन इंडिया इज मोर देन 1. बेसिक कंडीशन में क्या है आपको प्रीवियस ईयर में ये 2023-24 में उन्होंने कम से कम इंडिया में 182 डेज रहना बेसिक कंडीशन है. अगर उन्होंने 182 डेज है तो रेसिडेंट होते. अगर 182 डेज से कम है अगर तो नॉन रेसिडेंट होते. इट्स क्लियर. सो हेंस हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेसिडेंट. श्री अमरेंद्र नायडू स्टेड इन इंडिया फॉर 308 days. It's clear, no? In this way you have to present the answer. Maybe you get this question for the short marks, 4 marks. Now next problem number 2. Srimati Rekha Bhatt has born in Mumbai city. Mumbai city means in India only. 1987. She left India for Australia on 14th May 2023. 14th May 2023. अब प्रीवियस ईयर क्या है अपने को 1st April 2023 to 31st March 2024. तो इन्हों 14th May 2023 को लेफ्ट कर दिए इंडिया. ऑस्ट्रेलिया को गया उन्होंने एंड नेवर रिटर्न. फिर उसके बाद नहीं आए उन्होंने. तो अपने को यहाँ पर उनका रेसिडेंशियल स्टेटस मालूम करना है. इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन. शी इज इन इंडिया ओनली. 1987 में बॉर्न हुए उन्होंने. उससे पहले उन्होंने इंडिया में ही थे यहाँ पर 2023. 14th May को उन्होंने गए यहाँ से. सो श्रीमती रेखा भट्ट प्रीवियस ईयर 1st April 23 to 31st March. Assessment year this. She left in India on 14th May. 14th May बोले तो 1st April से दिसंबर 1st April 2023 to 31st March 2024 है. कब लेफ्ट करें इंडिया को? टू 14th May 2023. दैट मीन्स अप्रैल के 30 डेज थे उन्होंने यहाँ पर अपने को और मई के 14 डेज. बस इतना ही थे. 14th May 2023 को शी लेफ्ट द इंडिया. दैट मीन्स शी स्टे इन अवर प्रीवियस ईयर 44 डेज ही थे उन्होंने. इट्स क्लियर. अपने को 1st April से ही देखना है कि उन्होंने 1st April 2023 से 31st March में अपना जो प्रीवियस ईयर है उसमें कितने हाउ मेनी डेज शी वॉज देयर इन इंडिया. सो अप्रैल के 30 डेज थे उन्होंने. मई के 44 डेज ओनली. बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रहा. दो शी वॉज रेसिडेंट फॉर द लास्ट 4 years. सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या है? मिनिमम 60 डेज रहना है उनको. अगर 365 डेज 4 years में रहना है प्लस
तो यहाँ पर दो भी कंडीशन, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। इट्स क्लियर। 182 डेज का फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। सेकेंड कंडीशन 60 डेज मिनिमम है प्रीवियस ईयर में, और उसके साथ साथ 365 डेज 4 ईयर्स में है। वो 365 डेज दोनों यहाँ पर थे, लेकिन 60 डेज मिनिमम प्रीवियस ईयर में नहीं थे। दो शी वॉज रेसिडेंट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स बट हियर स्टे ड्यूरिंग रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में उन्होंने सिर्फ लेस देन 60 डेज थे। सो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? नॉन रेसिडेंट है फॉर प्रीवियस ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती सुल्ताना बेगम सिटीजन ऑफ ईरान केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एम्प्लॉयमेंट। श्रीमती सुल्ताना बेगम ईरान सिटीजन, ईरान के हैं उन्होंने, इंडिया को फर्स्ट टाइम आए बिजनेस पर्पज के लिए 13 जुलाई 2023 11 AM 11 AM मीन्स मॉर्निंग, दैट डे ऑल्सो वी हैव टू इंक्लूड PM AM, दैट शुड बी केयरफुल। शी लेफ्ट इंडिया ऑन 5th January 24। ड्यूरिंग द पीरियड शी अर्न 18,60,000 in India and 25,91,000 in Iran. Determine her residential status and calculate tax liability for the assessment year 24 to 25. It's clear with the question. Srimati Sultana Begum, our SSC is Srimati Sultana. She came to India. ईरान के है नो, लेकिन इंडिया को 13 जुलाई को आए 2023 and she left India on 5th January 2024. नंबर ऑफ डेज शी स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में उन्होंने जुलाई 20 में आए ना, तो जुलाई 13 को आए, तो जुलाई में 31 डेज रहते हैं, उसमें से 13th डे उनको अपने को यहाँ इंडिया में ही लेने का है। तो 12 डेज उन्होंने नहीं थे, ईरान में थे 12 डेज उन्होंने। इट्स क्लियर नो। 13th जुलाई 11 AM बोले तो 13th के दिन उन्होंने इंडिया में ही थे। सो टिल 12th जुलाई की 12th तक उन्होंने ईरान में थे। सो 31 - 12 इंडिया में उन्होंने कितने डेज रहे? 19 डेज रहे जुलाई के। अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 के दिन 3 PM को उन्होंने लेफ्ट करे। तो 5 डेज यहाँ पर जनवरी के 2024 के 5 डेज थे। सो टोटल 177 डेज हो रहे उनके इंडिया में प्रीवियस ईयर में। इट्स क्लियर। It's clear. So 13th July 2023, our SSC, she came to India, not leaving the India, came to India. 5th January 2024 तक उन्होंने इंडिया में थे प्रीवियस ईयर के। तो टोटल डेज 177 डेज। शी वॉज इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज। सो उनका रेसिडेंशियल क्लियर अपने को मालूम हो जा रहा, बेसिक फर्स्ट कंडीशन में के 182 डेज से लेस थे उन्होंने, नॉन रेसिडेंट है उन्होंने। तो नॉन रेसिडेंट पर्सन इन इनकम इन इंडिया ओनली इज टैक्स। जो भी नॉन रेसिडेंट रहते हैं उनकी सिर्फ नॉन रेसिडेंट, इसके लिए काम आता आपको रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। नॉन अगर फॉरेन इनकम दी अगर तो उस टाइम पे आपको ये काम आता। फॉर नॉन रेसिडेंट के लिए इंडियन इनकम ओनली इज टैक्स। तो शी नीड नॉट पे द टैक्स ऑन ईरान में जो उनकी इनकम है उस पर उसको टैक्स पे करना नहीं है। फॉर नॉन रेसिडेंट पर्सन वेदर मैन और वुमेन बेसिक कंडीशन इज 2,50,000 अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। Her Indian income is 18,60,000. So in this problem we have to calculate income also. So old tax regime 2,50,000 is nil. Tax liability we have to calculate. You know कौन है ये? नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ इंडिया की इनकम उनकी जो है सो टैक्स होती है। ठीक है, अप टू 2,50,000, 2,51,000 to 2,55%, 12,500, देन 5 लाख 1 to 10 लाख 5 लाख इनकम होती है उनकी, 20% 1 लाख होता। देन 10 lakhs टू बैलेंस 86,000, क्योंकि इनकी इंडियन इनकम कितनी है? 18,60,000 है। ठीक है, तो 8,60,000 पे 30% टैक्स लगता, 2,58,000। दैट मीन्स टैक्स ऑन टोटल इनकम इज 3,70,500। टैक्स ऑन टोटल इनकम 3,70,500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 14,820. So tax liability is 3,85,320. It is not given in the question. That's why I have calculated under default tax regime also. अगर ओल्ड टैक्स रिजिम बोले तो अप टू 2,50,000 स्लैब रेट ये रहता, नील 5%, 20%, 30%। ठीक है, 2,50,000 तक नील, 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 to 10 लाख तक 20%, 10 लाख से अबाउ 30% लगता है टैक्स। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। अगर सेम प्रॉब्लम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम इफ इट इज गिवन लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट। इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं देखते, इसमें बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख रुपीज रहता। सो अप टू 3 लाख इट इज नील। 3 लाख टू 3 का टेबल याद रख लेना है, इसमें 3 गैप आता अपने को 15 लाख टू अबाउ लास्ट में बैलेंस। एंड रेट जो है सो 5, 10, 15, 20 लास्ट में 10% इंक्रीज होता।
So 3 lakh 1 to 6 lakhs 15,000, 6 lakh 1 to 9 lakh 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 60%, 20% on this 60,000 we are getting. So 15 lakh to balance 3 lakh 60,000. लास्ट में 15 लाख के बाद अपने को 3 लाख 60,000 बैलेंस बच रहा है, उस पर 30,000, 1 लाख 8,000. सो टोटल टैक्स इनकम इज 2 लाख 58,000. ऑन दिस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%. दिस इज कंपल्सरी इन एवरी प्रॉब्लम, यू हैव टू कैलकुलेट दिस. 1 लाख 3,020. सो टैक्स लायबिलिटी is 2,68,320. Now problem number 4. Mr. Raj Kapoor, 51 years age, an individual left India for France on 25th July 2022 to take up a job in a firm. He returned to India on 30th June 2023. He was never out of India in the past. What will be his residential status for the previous year ending 31st March 2024? I told you, previous year is 2023 to 24, 1st April 2023 to 31st March 2024. So Mr. Raj Kapoor, our assessment year is 24 to 25, previous year is 23 to 24. He left to France on 25th July 2022. We should not consider this. 2022 का तो अपने को कंसिडर करना नहीं है, because our assessment year is previous year, assessment year is 24 to 25, no? So previous is 23 24, 23 24 only we have to consider. He returned to India on 30th June 2023. So number of days he stayed in India during previous year is June 2023 से अपने को 31st March 2024 तक देखने का रहता previous year. It's clear, no? 2022 we should not consider. He returned to India on 30th June 2023. So जून का एक दिन यहाँ पर थे, 30th जून को है ना लास्ट दिन, तो जून का एक दिन यहाँ पर थे. जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31, नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी, मार्च 2024 31 मार्च में भी यहीं पर ही थे. सो टोटल अपने को 275 डेज हो रहे. सो जो भी इंडियन सिटीजन है जो अब्रॉड को जाते हो स्पेशल कैटेगरी की एसएससी आते, लेकिन फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया उनका. 182 डेज रहना है ना बेसिक कंडीशन में, यू हैव रिमेंबर, नो? सो इट इज मोर देन 182 डेज. सो बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दस ही इज रेसिडेंट. बोथ एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहे, क्योंकि उन्होंने ये 2022 जुलाई से पहले जब फ्रांस को गए उन्होंने, उससे पहले कभी नहीं गए थे. ही वॉज इन इंडिया ओनली. सो बोथ बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहे, तो इनको ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं उनको. इट्स क्लियर, नो? एडिशनल कंडीशंस क्या है अपने को? व्हाट आर द एडिशनल कंडीशंस? द टू बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाने के बाद वी हैव टू सी द एडिशनल कंडीशंस. रेसिडेंट ऑफ 2 आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स के में से 2 ईयर्स इंडिया में रहना उन्होंने, एंड 730 डेज इन लास्ट है, तो 2 भी क्योंकि प्रीवियसली कभी नहीं गए थे, ओनली 2022 में गए उन्होंने, तो 7 ईयर्स 10 ईयर्स ही वॉज इन इंडिया ओनली. सो ऑर्डिनरी 2 बेसिक कंडीशन एक सेटिस्फाइड हो गया, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं उनको. इट्स क्लियर, नो? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5th. Sri Munnalal, an Indian citizen, left for Sri Lanka for the first time. इंडिया के सिटीजन ही है उन्होंने, श्रीलंका को लेफ्ट करे फर्स्ट टाइम 1 अक्टूबर 2020 में एज कंप्यूटर एक्सपर्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट बेसिस के लिए. फिर इंडिया को आए उन्होंने 31 मई 2021 में. फिर ही लेफ्ट टू बांग्लादेश 5 दिसंबर 2021 एंड रिटर्न टू इंडिया ऑन 30th June 22 एंड लेफ्ट देयर आफ्टर टू चाइना ऑन 30th March 2023 एंड रिटर्न ऑन 10th December 2023. अपने को ये कंसिडर करना है इंडिया को कब आए उन्होंने प्रीवियस ईयर में 10th December 2023. सो 10th December 2023 से अपने को 31st March 2024 इतना ही कंसिडर करना है. इट्स क्लियर, नो? डिटरमाइन हिज रेजिडेंस फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 to 24. सो श्री मुन्नालाल, our assessment year is 24 to 25, previous year is 23 to 24. he returned to India, वो सब कंसिडर करना नहीं है अपने को, क्वेश्चन में दिया. सो फ्रांस, बांग्लादेश, चाइना, ठीक है. when he came back to India in the previous year, how many days he stays in India for in the previous year, that is important for us. he returned to India on 10th December 2023. number of days he stays in India during the previous year. so on 10th December means 9 days उन्होंने
दूसरी कंट्री में थे, ठीक है। 10th, तो 9 डेज को रिमूव करने के बाद 22 डेज, दिसंबर के 22 डेज उन्होंने इंडिया में थे। जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 डेज, मार्च 31 डेज। इट्स क्लियर नो। DA 2023 दिसंबर, फिर 24 के अपने को 31 मार्च 2024 तक लेना रहता। सो 112 डेज हो रहे। सो इज नॉट सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशन, 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, देन वी विल कॉल इट एज ए नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट।